स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने कई आर्टिकल्स में देखा होगा कि भारत का खुला समर्थन किया है अफ़गानिस्तान तालिबान ने, और उन्होंने कहा है कि चाबहार पोर्ट जो है भारत के कब्जे में जो आया है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और खुलकर भारत का समर्थन किया है और खुशी जाहिर की है कि इससे उनका भी बेनिफिट होगा और किस तरह बेनिफिट होगा, इसी सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है इस वीडियो में, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे और साथ ही साथ हम इसके बारे में आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहें। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका बर्लिन, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्रसेल्स, तीसरा ऑप्शन है लंदन, चौथा ऑप्शन है मैड्रिड। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपको सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप कई आर्टिकल्स में देखे होंगे, उन्हीं में से एक आर्टिकल ये है कि भारत के कब्जे में आया चाबहार पोर्ट, खुश हुआ अफ़गान तालिबान, कराची का जिक्र कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश। आइए अब विस्तार में चर्चा करते हैं कि क्या स्थिति है और क्यों ऐसा अफ़गान तालिबान ने कहा है। अफ़गानिस्तान ने भारत और ईरान के बीच हुए चाबहार समझौते का स्वागत किया है। तालिबान ने कहा है कि इससे अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के कराची पोर्ट से निर्भरता कम होगी। माना जा रहा है कि तालिबान ने इसके ज़रिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है जो काबुल को धमकाने में लगा है। आप लोगों को पता होगा कि जो है पाकिस्तान समय रहते ही अफ़गानिस्तान पर कभी फायर कर देता है, कभी अपने फाइटर जेट को लेके वहाँ पे बॉम्बिंग कर देता है और काबुल को हमेशा धमकाने में लगा रहता है, जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है काफ़ी जो है विरोध का प्रदर्शन हमेशा दोनों देशों के दरमियान देखा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तालिबान सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए भारत के मिलने का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो भी डाला है चाबहार पोर्ट पर, उसे भी आप जाके देखिए कि 10 साल जो है 10 साल के लिए भारत को जो है चाबहार पोर्ट जो है ईरान में है वो मिल गया है। तालिबान ने कहा है कि अब उससे विकल्प मिल जाएगा कि उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर से निर्भरता कम हो जाएगी। यही नहीं कि तालिबान ने भारत के कदम का खुलकर समर्थन किया है और उसका मानना है कि ये अब पाकिस्तान में आर्थिक स्थिरता आएगी, अफ़गानिस्तान में आर्थिक स्थिरता आएगी और फ़ायदा होगा। तालिबान सरकार अब चाबहार में एक विशेष जोन बनाना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो किया जा सके। तालिबान या बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देश के बीच 2023 में व्यापार 77 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो चाबहार पोर्ट है, इसके आने से और इस भारत को इस पे जो पूरी तरह से अपना कंट्रोल पाने के बाद जो है अफ़गानिस्तान इस तरह से पूरा निश्चिंत हो गया है कि अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है। और जिस तरह से पाकिस्तान को वो अपने कराची पोर्ट से अपने जो उनका संसाधन है और जो भी चीज़ें वो ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को एक भारी रकम चुकाया जाता था। पाकिस्तान जो है इसी का फ़ायदा उठाता था अफ़गानिस्तान के ट्रेड के लिए, जो है कि वो कई बार तो धमकियाँ देता था कि अगर आप सही टाइम पे या इतने जितने उनकी मांग है अगर वो नहीं पूरा करोगे तो हम आपको पूरी तरह जो है रोक देंगे सारी तरह। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर उसका जो पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर है वो पाकिस्तान और ईरान के साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि मैं आपको अभी आगे मैप में समझाऊंगा। और जो ट्रेड होता था वो कराची एयरपोर्ट से होता था और उसके ज़रिए पाकिस्तान मन मर्जी द्वारा उससे पैसे लिया करता था अफ़गानिस्तान से। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि तालिबान की सरकार जो प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद, ये हैं जबीउल्लाह मुजाहिद जो है अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं।
इन्होंने कहा है कि हम सभी देशों के साथ बेहतर आर्थिक रिश्ते के पक्ष में हैं और चाबहार पोर्ट का विस्तार किया जाना चाहिए। चाबहार पोर्ट पर जितनी ज़्यादा गतिविधि बढ़ेगी, उतना ज़्यादा क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आएगी। इससे अफ़गानिस्तान को फ़ायदा होगा और हम इसको समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा है कि चाबहार पोर्ट एक बदलाव करने वाला प्रोजेक्ट है और इसमें कराची पोर्ट से अफ़गानिस्तान की निर्भरता कम हो जाएगी। माना जा रहा है कि तालिबान प्रवक्ता का कराची को लेकर दिया गया यह बयान पाकिस्तान को कड़ा संदेश है। अब देखते हैं कि चाबहार से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा और कितने का नुकसान होगा करीबन, इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तालिबान के उद्योग मंत्रालय ने प्रवक्ता अखुंदजादा अब्दुल सलाम जवाद ने कहा है कि अफ़गानिस्तान और भारत व्यापार साल 2023 में 77 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें करीब 58 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ है और 20 करोड़ डॉलर का आयात हुआ है। अफ़गानिस्तान का चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री मानता है कि चाबहार बंदरगाह को लेकर चल रहा घटनाक्रम पूरे क्षेत्र देशों में के लिए लाभदायक है। इससे खासकर भारत और अफ़गानिस्तान शामिल है। बता दें, हाल में ही अफ़गानिस्तान के उद्योग मंत्रालय ने ऐलान किया है कि चाबहार पोर्ट के आसपास ज़मीन ली जाएगी और स्पेशल जोन बनाया जाएगा जो देश के व्यापारियों के लिए होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये आपका ईरान का चाबहार पोर्ट है, जो इस समय भारत 10 साल के लिए जो है इस चाबहार पोर्ट को मतलब अपने अंडर ले लिया है और इसी के थ्रू ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान का ये मंशा है कि यहाँ पर कुछ जो इसके अगल-बगल जो ज़मीनें हैं, कुछ यहाँ पर वो भी ईरान सरकार से डील करके यहाँ ज़मीन ले ताकि जो है अफ़गानिस्तान के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर अपना जो है सिस्टम लगा के और डायरेक्ट जो है ईरान के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें और जो है कराची एयरपोर्ट से इनकी निर्भरता एकदम बिल्कुल शून्य की मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो इस पर चाबहार पोर्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट जहां अफ़गानिस्तान के विकास के लिए अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं यह पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका है। पाकिस्तान की सरकार कराची पोर्ट की सुविधा देने के नाम पर तालिबान को लूट रही थी और ब्लैकमेल कर रही थी। अफ़गानिस्तान से जहां पाकिस्तान ज़्यादा पैसा ले रहा है, वहीं टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेने के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सुविधा के नाम पर तालिबान को वहाँ लूटा जा रहा है और तालिबान भी उस पर मजबूर है क्योंकि उनको ट्रेड करना है और उनको पैसे देने पड़ेंगे। अपनी जनता और अपनी सरकार के लिए जो भी चीज़ उन्हें आवश्यक चीज़ें हैं बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो अभी फ़िलहाल जो है कराची एयरपोर्ट के ज़रिए होता था। अब ये जो है वो चाबहार पोर्ट के ज़रिए ये लोग सोच रहे हैं। पाकिस्तान ने धमकाना जो है शुरू कर दिया कि चारों तरफ से जो ज़मीन है घिरे अफ़गानिस्तान का रास्ता रोकने की धमकी दे रहा है। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। उन्होंने ये धमकी दी है कि इस अब रास्ते को वो पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। अब जब ब्लॉक कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान, अगर ये यहाँ से ये रास्ता ये ब्लॉक कर देते हैं और ग्वादर एयरपोर्ट या कराची जो भी यहाँ से आप सप्लाई ले सकते हैं, वो सप्लाई जाएगा ही नहीं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इनके पास जो है एकमात्र विकल्प ये चाबहार पोर्ट पड़ता है, जो ईरान के थ्रू जो है इनके पास डायरेक्ट अफ़गानिस्तान में इंटर हो सकेगा। पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान इसके बाद तालिबान भारत और ईरान की शरण में पहुंच गया। अफ़गानिस्तान अगर ईरानी पोर्ट का इस्तेमाल करता है तो इससे पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा, जो सुविधा देने के नाम पर सिर्फ वसूलता है। आपको मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ एक सुविधा के नाम पर जो इनका टैक्स वगैरह होता था वो एक अलग चीज़ है। ये सुविधा के नाम पर करोड़ों डॉलर अफ़गानिस्तान से लेते थे और अफ़गानिस्तान करोड़ों डॉलर जो है मजबूर था कि इनको देने के लिए। लेकिन अब वो मजबूरी, जब से इंडिया ने चाबहार पोर्ट को एक्वायर किया है, तब से इनकी मजबूरियां कम हो गई हैं और ये पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं चाबहार पोर्ट पर। अब ये देखते हैं कि इस मैप के थ्रू कि चाबहार पोर्ट से डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ये है चाबहार पोर्ट और ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। यहाँ से आपको ले जाने के लिए पाकिस्तान का एक्सेस होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच संबंधों में काफ़ी दिक्कतें हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती क्या है, होती ही हैं।
और यहाँ से क्या है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और ईरान के संबंध भी ठीक ठाक है। अगर कुछ जैसे कि छोटे मोटे अगर देखा जाए, कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं या फिर कोई छोटे मोटे इनका ग्रुप है, तो उसको अगर ना नज़रअंदाज कर दिया जाए, जो बड़ी बात नहीं है। जो इनके ईरान और अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेटिक लेवल पर जो है वो बहुत अच्छे संबंध है, और यहाँ से और इनके साथ भारत का भी अच्छा संबंध अफ़गानिस्तान के साथ। तो चाबहार पोर्ट से डायरेक्ट ये जो है अपने अफ़गानिस्तान के अंदर ईरान के थ्रू जो है ये एक्सेस कर पाएंगे, और इनका जो ग्वादर एयरपोर्ट पे है ये बिल्कुल ये ख़त्म कर सकते हैं इनकी निर्भरता। तो इस पर जो है इन्होंने तालिबान ने भारत के इस कदम पर जो है अपना खुल के समर्थन और खुशी जाहिर की है। इस पर अगर कोई और प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो मैं इसके लिए आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ब्रसेल्स। इसका जो है सही आंसर है, यूरोपीय संघ का जो यूनियन का मुख्यालय है वो जो है ब्रसेल्स में स्थित है। इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि स्टडी IQ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपसे मेरा आप लोगों का मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।